चलो भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसे कि आप सभी को विदित है, हमारी रोजाना की तरह पुनः एक बार कक्षा आरंभ होने जा रही है। उसमें आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था राज्यपाल, क्या पढ़ा था भाई? राज्यपाल। वहां हमने एक चीज पढ़ी, और वो एक चीज पढ़ी राज्यपाल में अनुच्छेद संख्या 154 में। अनुच्छेद संख्या 154 में हमने ये पढ़ा था कि राज्यपाल के पास में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जितना होता है उसमें सभी की सभी जो पावर्स होती है, जो शक्तियां होती है, वो किसके पास में होती है? राज्यपाल। क्योंकि भारत में केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया गया है? अपनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक शक्तियां और व्यवहार में उनका प्रयोग और नामात्र की शक्तियों में कार्यपालिका दो गुटों में क्या रहती है? विभाजित रहती है। वास्तविक तौर से शक्तियां जिनका प्रयोग वैसे नामात्र के लिए तो राज्यपाल करता है, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग राज्य की मंत्री परिषद और उसका मुखिया मुख्यमंत्री करता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि राज्य मंत्री परिषद क्या होता है, राज्य मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्य मंत्री परिषद कार्य क्या क्या होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखें, कल भी हमारी चर्चा हुई थी, आज पुनः बता रहा हूं, अनुच्छेद 154 क्या कहता है, सबको याद हो जाना चाहिए कि प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा, उस राज्यपाल के पास में कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां होगी, जिनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। तो यहां हम चर्चा करें तो देखो, अनुच्छेद संख्या 163 हमारी चर्चा थोड़ी बहुत पहले भी हुई थी। इसकी 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जहां पर किसका उल्लेख मिलता है भाई? अरे बोलो, मुख्यमंत्री का। किसका उल्लेख मिलता है? मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिल रहा था? 74, 75 और इनमें क्या जोड़ना होता था? 89 क्या हो जाता था? मुख्य। ये सीएम से संबंधित अनुच्छेद है और ये पीएम से संबंधित अनुच्छेद है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। अब सुनो मेरी बात। अनुच्छेद 163 एक कहता है, अनुच्छेद संख्या 163 एक कहता है कि राज्यपाल के पास में जो कार्यपालिका संबंधी विवेकाधीन जो शक्तियां होती है, उन शक्तियों के प्रयोग में सलाह व सहायता देने के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद। क्या होगी? मंत्री परिषद, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। ये लाइन कहां लिखी गई है? अनुच्छेद 163 एक में लिखा गया है कि राज्यपाल को जो विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है या राज्यपाल को जो संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है, उनमें उनका प्रयोग करने के लिए, उनको लागू करने के लिए, उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो भी शक्तियां हैं, जो भी वो कार्य करता है, उनमें सहायता व सलाह व परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कोई दिक्कत की बात है क्या? याद हो जाएगा। यानी सबसे पहले मुख्यमंत्री शब्द का उल्लेख हमें कहां मिलता है? अनुच्छेद 163 एक में मिलता है, जो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को सलाह और सहायता के लिए वहां पर एक राज्य मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? सीएम। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में इसी में लिखा गया अनुच्छेद 163 डायरेक्ट देखते हैं, दो ने बता के। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल को, मंत्री परिषद ने, दो में बता दूंगा, पहले सुन लेते हैं। राज्यपाल को, अनुच्छेद 163 ये कहता है कि मंत्री परिषद ने
राज्यपाल को क्या सलाह दी, सलाह दी तो क्या दी, नहीं दी तो नहीं दी, इसकी कोई जांच परख नहीं की जा सकती। यानी मुख्यमंत्री महोदय ने, मंत्री परिषद ने राज्यपाल ने कोई सलाह मांगी तो मंत्री परिषद ने क्या तो सलाह दी और क्या नहीं दी, और दी तो क्या दी, ऐसी किसी भी प्रकार के लिए जांच नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 163(2) जो हम छोड़ के आए थे वो बता देता हूं। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा जो सलाह दी जाती है राज्यपाल को, उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। यानी राज्यपाल महोदय कोर्ट में नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री ने मेरे को ये सलाह दी, ये सिफारिश की, उस पर भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। तो अनुच्छेद 163(1), अनुच्छेद संख्या 163(2) और अनुच्छेद संख्या 163(3) इसमें किसका उल्लेख मिलता है? राज्य मंत्री परिषद। सिंपल सी बात है, राज्य मंत्री परिषद होगी जो क्या कार्य करती है? राज्य मंत्री परिषद क्या कार्य करती है? राज्यपाल को संवैधानिक एवं वैधानिक जो भी मामले होते हैं उनमें सहायता और सलाह देती है। कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट हमने देखा अनुच्छेद 163(2) ये कहता है कि मंत्री परिषद के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद संख्या 163(3) ये कहता है कि जरूरी नहीं कि मंत्री परिषद सलाह दे न दे, दी तो क्या दी, नहीं दी, इससे भी कोई चर्चा नहीं हो सकती। ये कहता है अनुच्छेद संख्या 163। फिर बात आती है 164 की, 167 की, इसकी थोड़ी देर में लगती है। उससे पहले चर्चा करते हैं राज्य मंत्री परिषद होती क्या है। राज्य मंत्री परिषद, प्रत्येक राज्य की एक क्या होगी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद किसे कहते हैं? मंत्रियों का जो समूह होता है या मंत्रियों का जो संगठन होता है वो क्या कहलाता है? मंत्री परिषद। मंत्रियों की परिषद क्या कहलाती है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं भाई? 3 प्रकार के मंत्री। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। नंबर 3 उप मंत्री। तो एक मंत्री परिषद में मुख्यतः कितने प्रकार के मंत्री होते हैं बेटा? 3 प्रकार के मंत्री। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं, राज्य मंत्री किसे कहते हैं, उप मंत्री किसे कहते हैं? थोड़ा समझ लो, सिंपल सी बात। कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो सीएम के बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। कैबिनेट मंत्री वे होते हैं जो उसकी पार्टी में या गठबंधन में, जब एक पार्टी की सरकार बनेगी तो उस पार्टी के प्रमुख जो नेता होंगे, या गठबंधन की सरकार बनेगी तो अन्य खुद की पार्टी व अन्य पार्टियों के जो शीर्ष नेता होते हैं वो किसमें शामिल होते हैं? कैबिनेट में। ये मंत्री अपने विभाग के क्या होते हैं? सर्वा होते हैं। क्या होते हैं भाई? सर्वा होते हैं। कहने का मतलब ये कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के मुखिया होते हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक कभी भी जब चाहे तब मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई जा सकती है। इनकी संख्या कम होती है। ये संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। बहुत बढ़िया एक प्रश्न आता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इसको ना कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल भी कहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है ना उसको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। उसमें केवल और केवल कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री। जबकि ये तीनों जब मिल जाते हैं तो क्या बढ़ जाती है? मंत्री परिषद। क्या बढ़ जाती है? मंत्री परिषद। वापस बोलना, एक होता है मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में तीनों श्रेणी के या तीनों स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कौन कौन सा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कोई समस्या नहीं? देखिए कैबिनेट मंत्री इनकी संख्या कम होती है। संख्या का मतलब जैसे राजस्थान में देखो मंत्री, राज्य मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे? प्रत्येक राज्य की जो मंत्री परिषद होगी उसमें कितने सदस्य
सदस्य होंगे, इसके लिए संविधान में 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया। संविधान में 91 अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया, और उस अमेंडमेंट के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से कह दिया गया कि राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। यानी एक मंत्री परिषद में सदस्य संख्या कितनी होगी, ये संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा तय कर दिया गया। क्या कर दिया गया तय कि जैसे राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य है बेटा, 200, तो 15% कितना हो जाएगा, 30। यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बनाए जा सकते। 200 का 200 बढ़ जाओ। अरे 200 सदस्य है, सभी को मंत्री बना दे। लेकिन क्या कर दिया गया, 2003 से पहले नहीं था, चाहे जितने मंत्री वगैरह बना दिए जाते थे, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और ये कह दिया गया कि अब आगे जो मंत्रियों की संख्या होगी उसको निर्धारित कर दिया गया। न्यूनतम 12 हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 15%। अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, 15%। लेकिन उस राज्य में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई, 12 निर्धारित कर दी गई। 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15% से ज्यादा नहीं। तो दो प्रकार के हो गए, मंत्रिमंडल और एक होता मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियों के मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल में क्या कौन आता है, कैबिनेट मंत्री आता है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कम होती है, ये अपने विभाग के सर्वा होते हैं, अपने विभाग की फैसले लेने में स्वतंत्र है। इनकी बैठक जब चाहे, एक दिन में, 2 दिन में, एक सप्ताह में, 2 घंटा में, कभी भी मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई जा सकती। जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक शायद मेरे हिसाब से महीने में 1 बार 2 बार होती है, 3 महीने में 1 बार होती है। ठीक है, तो थोड़ा लिख लिया एक बार, उसके बाद और चर्चा कोई देखना क्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या है 163, जिसमें किसका जिक्र है, राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद के बारे में कहा गया अनुच्छेद संख्या 163(1) में, और ये कहा गया, क्या कहा गया कि राज्यपाल को जो विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है, उसके अतिरिक्त उसे सहायता व सलाह या परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया या प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। अनुच्छेद संख्या 163(2) ये कहता है कि राज्यपाल को जो विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है, उस पर अंतिम निर्णय कौन करेगा, राज्यपाल। अनुच्छेद संख्या 163 ये कहता है कि राज्यपाल को मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी या नहीं दी, और दी तो क्या दी, इसकी न्यायिक समीक्षा। सिंपल 2 लाइन याद है। यहाँ एक मंत्री 163 कहता है मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। 163(2) कहता है कि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है, जिनका प्रयोग वह खुद करेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद संख्या 163 कहता है कि राज्यपाल को मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी, क्या नहीं दी, किसको क्या दी, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 164। अनुच्छेद संख्या 164(1), 164(2), 164(1), 164(4) और 164(5). कुल मिला के कितने भाग है भाई, 5। अनुच्छेद संख्या 164(1) ये कहता है, सुन लेना, अनुच्छेद संख्या 164 क्या कहता है, सुन लेना आराम से। अनुच्छेद संख्या 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। वापिस सुन लेना, अनुच्छेद संख्या 164(1) ये कहता है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, या मंत्रियों की क्या करता है बेटा, नियुक्ति। कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है भाई, राज्यपाल।
किसके परामर्श या सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की परामर्श, सलाह या सिफारिश। मुख्यमंत्री कहता है किसको बढ़ाना किसको नहीं बढ़ाना। ये लिस्ट बोर्ड तैयार करता है। मुख्यमंत्री का यह सब विवेकाधिकार होता है कि किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना। कोई दिक्कत की बात नहीं, याद हो जाएगा। और ये तमाम जितने मंत्री होते हैं ना, ये मंत्री किसके प्रसाद पर्यंतक पद पर रहते हैं? राज्यपाल। यानी इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक। यानी जब तक राज्यपाल का, संवैधानिक ओर से तो राज्यपाल का, लेकिन व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री का जब तक पीठ पर हाथ होता है तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद संख्या 164(2) ये कहता है कि राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पर्सन, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पर्सन यही है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताओ, किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। जबकि पर्सनली किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री? एक मंत्री पर्सनली किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति। अरे जो नियुक्त करा उसके प्रति होगा, होगा ही नहीं होगा? वह जैसे नॉर्मली लोग हम आप सामूहिक रूप से किसके प्रति हो? सरस्वती जो डिफेंस है उसके प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति हो? एक हरीश के प्रति। जो एक व्यक्ति विशेष उसके प्रति हो। तो व्यक्ति विशेष को में पूछा जाए तो राज्यपाल आएगा। दर्शन ये आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? विधानसभा। एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, निरस्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, संसदीय लोकतंत्र में कहा जाता है सभी मंत्री एक साथ तैरते और एक साथ ही डूबते। एक साथ ही तो तैरते जहाज में और एक साथ ही डूबते थे। एक भी मंत्री ने यदि कोई नैतिक कार्य कर लिया, उसके खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया ना, तो संपूर्ण मंत्री, मुख्यमंत्री सहित पूरी की पूरी मंत्रिमंडल का बिट्टा तोड़ हो जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि विधान मंत्री जो परिषद होती है, राज्य जो मंत्री परिषद होती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है भाई? विधानसभा के प्रति। तो फिर भारत सरकार किसके प्रति होती है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। अरे जब राज्य की विधानसभा की हो रही है, जब राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो रही है? विधानसभा के। तो केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो रही है? लोकसभा के। और अनुच्छेद संख्या याद करनी है तो 75(3) है। 75(3) अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जबकि अनुच्छेद 164(2) के अनुसार, अनुच्छेद संख्या 164(2) के अनुसार राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा। आगे देखें, अनुच्छेद संख्या 164(3) किसका जिक्र है? शपथ का। किसका जिक्र है भाई? शपथ। किसकी शपथ का जिक्र है? मंत्रियों की शपथ। मुख्यमंत्री है, मंत्रियों की शपथ का जिक्र है। किसमें? अनुच्छेद संख्या 164(3). अनुच्छेद संख्या 164(3) ये कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री व अन्य जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। वापिस सुन लेना, अनुच्छेद संख्या 164(3) ये कहता है, क्या कहता है कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। और इसका जिक्र है 3री अनुसूची में।
उसे विधानमंडल की सदस्यता हासिल चाहिए। किसका सदस्य होना चाहिए? वो विधानमंडल, यानी विधानसभा का भी हो सकता है और विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। 6 महीने तक, सुनलेना, 6 महीने तक बिना सदस्य, 6 महीने तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मुख्यमंत्री व मंत्री भी रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकता है, बस शर्त यह है कि उसे 6 महीने के भीतर किसकी सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी? विधानमंडल। 6 महीने आगे तो बिना सदस्य मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री क्यों बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसकी सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी? विधानमंडल की सदस्यता। प्रधानमंत्री के लिए संसद की और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के लिए राज्य मंत्रिमंडल विधानमंडल। कोई दिक्कत की बात नहीं। अनुच्छेद संख्या 165 में है मुख्यमंत्री, जो मंत्री होते हैं उनके वेतन, भत्ते, इनका जिक्र किया गया है कि फ्री में आवास मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, एरोप्लेन में जाना फ्री होगा, यात्रा टिकट फ्री होगी, ट्रेन फ्री होगी, घर पर एक बंगला मिलेगा जिसमें लाइट फ्री होगी। ये तमाम चीजें कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद संख्या 164 अनुच्छेद संख्या 164। एक बार वापिस देख ले। अनुच्छेद संख्या 164(1) कहता है, अनुच्छेद संख्या 164(1) कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल मंत्रियों की क्या करता है बेटा? क्या करता है? और यह मंत्री तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक राज्यपाल का उनके ऊपर क्या रहता है? आशीर्वाद रहता है, प्रसाद। राज्यपाल के प्रसाद तक अपने पद पर रहते हैं। नंबर 2 बात करें, अनुच्छेद संख्या 164(2) सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये आता है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा। अब देखो दोनों एक दूसरे में लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन ये है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए विधानमंडल, ऑप्शन बी विधान परिषद,